नमस्ते दोस्तों। हमारी आज की कहानी है दानवीर। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था। इस गांव के लोग परिश्रमी और दयालु थे। गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू अपनी मेहनत और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। लोग उसे प्यार और सम्मान से दानवीर कहकर पुकारते थे। रामू का जीवन सदैव दूसरों की भलाई के लिए समर्पित था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जो भी धन मिलता उसका एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए रखता। उसके इस निस्वार्थ भाव ने उसे गांव वालों के दिलों में खास जगह दी थी। एक दिन रामू अपने काम में व्यस्त था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आया। उसने रामू से कहा, बेटा, मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास धन की कमी है। कृपया मेरी मदद करो। रामू ने बिना कुछ सोचे अपनी झोपड़ी से बचा हुआ धन निकालकर ब्राह्मण को दे दिया। उसने कहा, यह धन आपकी समस्या को हल करने में सहायक हो सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। ब्राह्मण ने कृतज्ञता से कहा, तुम सच्चे दानवीर हो, भगवान तुम्हारा भला करे। उस दिन के बाद रामू की दानशीलता की ख्याति और भी बढ़ गई। एक दिन गांव के एक प्रतिष्ठित आदमी ने रामू की दानशीलता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह एक साधु का रूप धारण कर रामू के पास गया और बोला, तुम रामू लकड़हारा हो ना? रामू, मुझे एक हवन करना है, जिसके लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी चाहिए जो केवल जंगल के गहरे हिस्से में मिलती है। कृपया मेरी मदद करो। रामू ने बिना हिचकिचाए कहा, ठीक है बाबा, मैं आपके साथ चलकर वह लकड़ी लाने को तैयार हूँ। रामू साधु के साथ घने जंगल में गया। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था, लेकिन रामू ने साधु की मदद करने का प्रण ले लिया था। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने वह लकड़ी जंगल में प्राप्त की। जब रामू लकड़ी काट रहा होता है, तभी वह आदमी वहां से भाग जाता है और जब रामू लकड़ी काटते काटते देखता है तो उस आदमी को वहां नहीं पाता है। लेकिन रामू अपना काम जारी रखता है। रामू सारी लकड़ियां काट कर और इकट्ठा करके अपने घर ले जाता है। रामू सोचता है कि शायद उस बाबा को कुछ जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए वो वहां से चले गए होंगे और थोड़े समय बाद आकर उससे ये लकड़ियां जरूर ले जाएंगे। दिन से रात हो जाती है, पर वो साधु लकड़ियां लेने नहीं आता है। दूसरे दिन सवेरे जब रामू भगवान की पूजा पाठ कर रहा था, तभी उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। वह दरवाज़ा खोलता है और देखता है दरवाजे पर वही आदमी खड़ा है जो कल साधु के वेश में था। उस आदमी को यह साबित करना था कि रामू दानवीर नहीं है, लेकिन उसको दरवाजे पर खड़ा देखते ही रामू बोल पड़ता है, साधु बाबा, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपकी वो विशेष लकड़ी ले आया हूँ। अब आपका हवन अच्छे से हो जाएगा। यह सुनते ही वो आदमी बोल पड़ता है, रामू, मैं कोई साधु नहीं बल्कि इसी गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। रामू, मैं तुम्हारी दानशीलता और निस्वार्थता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा नाम सदा दानवीर रहेगा। आज की कहानी से सीख। रामू का नाम उस गांव के इतिहास में दानवीर के रूप में अमर हो गया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा परोपकार बिना किसी स्वार्थ के होता है। दानवीर रामू का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।